बल्कि हजरत उमर बिन खत्ताब ने ऐसा प्यार किया हुजूर की अहले बैत से, खुदा की कसम क़यामत आ सकती है जैसे हजरत उमर ने हुजूर की आल से प्यार किया है ना, ऐसे कोई प्यार करके दिखा नहीं सकता। इतने इतने बड़े जुमले जो हजरत उमर ने अपनी औलाद के बारे और हजरत इमाम हसन और हुसैन की तारीफ के अंदर बोले हैं, कायनात में कोई बाप अपने बेटे को ऐसा नहीं कह सकता। ये हजरत उमर ही थे जिन्होंने हुजूर के शहजादों की ताज़ीम इस कदर की, इतना अदब किया, इतनी शान बुलंद की। और हजरत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला को कैसे जवाब दिया जब मदियन का माले गनीमत हजरत उमर के सामने आया, तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने माल सामने रखा। अब लोग अपना अपना हिस्सा लेने के लिए हजरत उमर के दरबार में आए हैं। हजरत उमर के दरबार में जब आए तो हजरत उमर ने देखा लोगों की लाइन लगी है, हजरत उमर बैठे हैं, किसी को माल तकसीम नहीं किया जा रहा। अब ये कोई हजरत उमर से पूछे कि माल तकसीम करने में देर क्यों की, आप बैठकर किसका इंतजार करते रहे? जब लोग तुम्हारे सामने अपना अपना माल हिस्सा लेने के लिए आए तो उनको क्यों देना शुरू नहीं किया? अचानक लोग इस इंतजार में थे कि हजरत उमर अभी देंगे। अचानक उमर बिन खत्ताब हाथ बांध के उठ के खड़े हो गए। गर्दन झुकी है, हाथ बंधे हैं। अचानक क्या देखते हैं? हजरत उमर ने देखा हुजूर के दो शहजादे इमाम हसन और हुसैन तशरीफ ला रहे। अभी इमाम हसन हुसैन का बचपना था, अभी बचपना है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जवान थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ मैदान में जाके जंगे भी लड़ते रहे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर सबसे आगे खड़े हैं कि मेरा बाप वक़्त का बादशाह है, मुझे सबसे पहले देगा। तो हजरत उमर ने क्या किया? हजरत उमर बिन खत्ताब ने दोनों शहजादों को आगे बुला के सबसे पहले इमाम हसन और हुसैन को दिया। माले गनीमत तकसीम करने में पहल इमाम हसन हुसैन से की। पहले हसन को दिया, हुसैन को दिया और 1-1 हज़ार दिया। हजरत अब्दुल्ला की बारी आई, हजरत उमर बिन खत्ताब ने 500 हजरत अब्दुल्ला को दिए। 500 रुपये हजरत अब्दुल्ला को दिए, 1-1 हज़ार हजरत इमाम हसन हुसैन को दिया। 1000 इमाम हसन को, 1000 इमाम हुसैन को। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, आपने गुस्से से नहीं पूछा, आपके दिल में इमाम हसन हुसैन का कोई बुग़्ज़ नहीं था, दुश्मनी नहीं थी, इसलिए नहीं पूछा कि बाबा आप मेरे बाप हो, वक़्त के खलीफा हो, मैं आपका बेटा हूं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिया? और मैं नबी पाक के साथ जाके जंगें लड़ता रहा। इमाम हसन हुसैन तो बच्चे थे, ये तो खेलते रहे, मैं तो उस वक़्त भी तलवारों का मुकाबला करता रहा, तीरों का, बर्छियों का मुकाबला करता रहा। लेकिन बाबा आपने इनको ज्यादा दिया, मुझे 500 की दिया। ये बात हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने हजरत उमर के साथ की, इस वजह से नहीं की थी कि उनके दिल में इमाम हसन हुसैन के बारे में कोई बुग़्ज़ था, बल्कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की निगाह ये देख रही थी। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ने मोमिन को इतनी बसारत दी है, इतना नूर अता किया है कि मोमिन अल्लाह के नूर से दूर से भी देख लेता है, नजदीक से भी देख लेता है। ये हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की निगाह थी जो आज 14वीं सदी के इन गुंडों को देख रही थी, जो सहाबा को भौंकने वाले थे, उनको देख रही थी कि ये लोग अपने अपने मिंबरों पे बैठ के सहाबा के बारे में जुबान दराजी करेंगे। हजरत उमर मेरे बाबा जान के बारे में ये जुबान खोलेंगे
कि हजरत उमर ने अहले बैत से प्यार नहीं किया, हजरत उमर ने अहले बैत के साथ ऐसा सलूक किया, ऐसा किया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने पूछा उस वक्त, बाबा जी मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे बाप हैं, इमाम हसन हुसैन को पहले क्यों दिया, मुझे बाद में क्यों दिया? इमाम हसन हुसैन को 1,000 दिया और मुझे सिर्फ 500 दिया, बाबा इसकी वजह क्या है? तो हजरत उमर क्या कहते हैं, फरमाया अब्दुल्ला खामोश हो जा, तेरा बाप कोई इनके बाप जैसा है, तेरी माँ को इनकी माँ जैसी है। जा, अगर तू सबसे पहले लेना चाहता है, अगर तू इनसे ज्यादा लेना चाहता है, 1,000 इनकी बराबरी करना चाहता है, जा इनके बाप अली जैसा बाप लेके आ, इनकी माँ फातिमा जैसी माँ लेके आ, इनकी नानी खदीजा जैसी नानी लेके आ, इनके नाना मुस्तफा जैसा नाना लेके आ। ये है हजरत उमर बिन खत्ताब, और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने ये फैसला करवाया उस बड़े मजमे के अंदर। माले गनीमत तकसीम होते होते अब लोगों की लाइन लगी है और हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाप से सवाल कर रहे हैं, मुझे बताओ बाबा जी, कल लोग आपके बारे में बड़ा बड़ा बोलेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, बाबा जी अभी जिंदगी है, मुझे अभी बताएं इमाम हसन हुसैन को पहले क्यों दिया है, ऐसा प्यार उनके साथ क्यों किया है, जरा अंदर की बात बताएं। तो हजरत उमर बोले, फरमाया बेटा मैंने इनको पहले और ज्यादा इसलिए दिया है कि कायनात में ना इनकी माँ जैसी किसी की माँ है, ना इनके बाप जैसा किसी का बाप है, ना इनकी नानी जैसी किसी की नानी है, ना इनके नाना जैसा कोई नाना है, ना इनकी खाला जैसी किसी की खाला है, ना इनके चाचे जैसा कोई चाचा है। मेरे आका हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, बेटा सुनो, इनकी माँ फातिमा भी जन्नती है, इनका बाबा अली भी जन्नती है, इनकी सारी खालाएं भी जन्नती हैं, और इनकी फूफियां भी जन्नती हैं, और इनकी नानी भी जन्नती है, इनका नाना तो वैसे ही जन्नत का मालिक है। तो फिर ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब यही बात हजरत इमाम हसन हुसैन ने वहां पे खड़े होके सुनी। जब ये बात हजरत उमर ने की ना, तो दोनों शहजादे अपने घर की तरफ दौड़े, जाके हजरत मौला अली से कहने लगे, बाबा आज जो मदीन का माले गनीमत हजरत अमीरुल मोमिनीन ने तकसीम किया ना, उसकी इब्तिदा हजरत उमर ने हमसे की थी। जरा बुलंद आवाज से कहो। कोई नहीं, इंशाल्लाह अगले जुम्मे स्पीकर सही हो जाएगा, फिर कुछ करा। क्यों जी? ये कल 5,200 रुपया दे लाया, 10 मिनट ने चलिया फिर खराब हो गया। 15,000 तो महीना दो पहले मैं महीना डेढ़ होया है, 15,000 उदों लाया, 5,500 तकरीबन कल लाया, कल ही ला गए। हाँ रोड तो सही करा के लिया, लेकिन फिर 10-15 मिनट चले खत्म हो गया। फिर इनू चेक कराने या तो जिद की बैठा है कि ये मेरा खर्चा पूरा नहीं होया। बहरहाल तवज्जो, हजरत इमाम हसन हुसैन दौड़े, बाबा आज हजरत उमर ने हमसे इब्तिदा की है माले गनीमत देने की। इमाम हसन हुसैन जंग में भी नहीं गए, शिरकत भी नहीं की, मुकाबला भी नहीं किया, ना कोई तीर, ना बर्छी, ना कोई तलवार, लेकिन हजरत उमर फिर भी दे भी सबसे पहले रहे हैं और दे भी सबसे ज्यादा उनको रहे हैं। तो फिर तारीफ भी ऐसी की, दोनों शहजादे दौड़े, बाबा जी आज हजरत उमर ने ये बात की है। हजरत मौला अली ने पूछा इमाम हसन हुसैन से, अमीरुल मोमिनीन ने क्या खुतबा दिया माले गनीमत तकसीम करते हुए? जब अब्दुल्ला बिन उमर ने पूछा
अगर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के दिल के अंदर अहले बैत के बारे में बुग़्ज़ होता तो हजरत उमर का जवाब सुन के फौरन बोलते, बाबा जी चलो उनकी माँ जैसी हमारी माँ नहीं, क्या हमारी माँ ऐसी है? अगर बुग़्ज़ होता कोई ना कोई तो बात करते, बाबा जी वो तो जंग में गए ही नहीं, माले गनीमत में उनका हिस्सा बनता ही नहीं, गनीमाल तो उन्हें दिया जाए जो शरीक हुए। जब वो शरीक ही नहीं हुए तो फिर हमसे ज्यादा भी उन्हें मिला, हमसे पहले भी मिला। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ये जवाब सुन के खामोश हो गए। फरमाया बाबा मेरा दिल भी यही कहता है कि जैसा प्यार मेरा बाबा उमर अहले बैत से करता है हम भी ऐसा प्यार नहीं करते। और क़यामत तक के लिए दलील कायम कर दी। अब सुनो हजरत इमाम हसन हुसैन ने जाके क्या कहा तो मौला अली ने आगे से क्या कहा। हजरत इमाम हसन हुसैन जाते हैं, बाबा अली आज हजरत उमर ने सबसे पहले हमें दिया है, हम जंग में भी नहीं गए लेकिन सबसे पहले हमें दिया है। जो जंग में गए थे अभी लाइन में खड़े हैं, उन्हें इतना नहीं दिया जितना उमर ने हमें दिया है। तो हजरत अब्दुल्ला ने ऐसी बात की तो हजरत उमर ने फिर आगे से ये जवाब दिया है। हजरत उमर ने ये जवाब दिया। मौला अली सुन के कहने लगे बेटा वाकई हजरत उमर ने ये कहा है? कहा हाँ बाबा हमने अपने कानों से सुना। हजरत उमर ने अपने सगे बेटे को कहा कि तेरी माँ को इनकी माँ जैसी नहीं है कि मैं तुझे ज्यादा दूं। हजरत उमर ने भरे मजमे के अंदर ये कहा कि बेटा तेरा बाप कोई इनके बाप जैसा नहीं है कि मैं तुझे ज्यादा और पहले दूं। इनकी माँ भी बेमिसाल है, इनका बाबा अली भी बेमिसाल है, इनका नाना मुस्तफा भी बेमिसाल है। हजरत मौला अली ने जब ये बात सुनी तो कहने लगे बेटा दोनों जल्दी करो जाके हजरत उमर को खुशखबरी सुना के आओ। हजरत उमर अली के घर वालों की तारीफ कर रहे हैं। आगे अली क्या करते हैं हजरत अमीरुल मोमिनीन को कैसी खुशखबरी। मौला अली भी यही चाहते हैं कि अली को ऐसी बात सुनाओ जो सुन के अली यही चाहते हैं अमीरुल मोमिनीन उमर को ऐसी बात सुनाओ कि उमर बात सुन के खुश हो जाए। हजरत अली भी उमर के चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं। फरमाया बेटा जाओ दोनों जाओ जाके हजरत उमर को खुशखबरी दो। बाबा जी किस बात की? फरमाया जाके कह देना हमारे बाबा अली फरमाते हैं मैंने मुस्तफ़ा से सुना है, नबी ने जिब्रील से सुना है, जिब्रील को रब ने बताया है। अल्लाह फरमाता है उमर जन्नतियों का चिराग है, उमर जन्नतियों का चिराग है। हजरत इमाम हसन हुसैन जब ये बात मौला अली से सुनी ना तो दौड़े, फिर हजरत उमर बिन खत्ताब के दरबार में आ गए। आपने जब शहजादों को देखा फौरन रास्ता साफ करवाया, दोनों शहजादे आगे आए तो हजरत इमाम हसन हुसैन कहने लगे या अमीरुल मोमिनीन हमारे बाबा अली फरमाते हैं मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना, हुजूर ने मुझे बताया है, जिब्रील ने मुस्तफ़ा को बताया है और रब ने जिब्रील से कहा है कि अल उमरु सिराजु अहलिल जन्ना, उमर जन्नतियों का चिराग है, उमर जन्नतियों का चिराग है। हजरत उमर ने जब सुना तो फरमाने लगे ऐ शहजादो क्या वाकई तुम्हारे बाबे अली ने ये कहा है? तो कहने लगे हाँ हम अभी अभी अपने बाप अली से सुन के आए हैं। तो हजरत उमर आप अर्ज करते हैं लज पालो ए कागज फड़ो अपने बाबे नु आखो जरा लिख देवे, ए जरा
लिख दो। हजरत इमाम हसन हुसैन फिर चले गए, जाके कहते हैं बाबा हजरत उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि ये हदीस पाक अपने हाथों से कागज के ऊपर लिख दें। हजरत मौला अली सरकार ने लिखा कि मैंने नबी पाक से सुना, नबी पाक को जिब्रील ने बताया, जिब्रील को रब ने कहा उमर जन्नतियों का चिराग है। सुनियो खुश हो जाओ, उमर जन्नतियों का चिराग है। क्यों भाई, ये भी बात वादे हो गई, जिसके पास चिराग है जन्नत भी उसी के पास है। क्यों भाई, हनेरे च की लबना है। ये शान है हजरत अमीरुल मोमिनीन की। जब हजरत मौला अली ने लिखा ना, लिख के दे दिया, शहजादे फिर लेके अमीरुल मोमिनीन के पास आए। अब मुझे ये बताएं, ये जो हजरत उमर की तरफ से जाना, अली की तरफ से फिर अमीरुल मोमिनीन के दरबार में आना, ये आना जाना जो अहले बैत तहार का, दोनों शहजादों का हजरत उमर के पास आना जाना, ये जो लगा हुआ है, ये जो उमर की तरफ से प्यार मोहब्बत की बातें, अली की तरफ से खुशखबरियां, ये दुश्मनी की दलील है। क्यों भाई, अबू बकर ने बाग नहीं दिया, सईदा पाक खड़ी रही, उमर ने बाग नहीं दिया। मैं क्या, जिस बाग की तुम बात करते हो, अगर अबू बकर उमर ने नहीं दिया, जब अली की खिलाफत आई थी तो अली ने दे दिया था। क्यों भाई, अबू बकर ने दिता, उमर ने दिता, उस्मान ने दिता, ते जिदो हजरत अली खलीफा वक्त बने सन, क्या फिर अली ने देता ही सईदा पाक नो बाग? चलो सईदा पाक दुनिया ते नहीं रही, ते अली ने वो बाग फिर इमाम हसन हुसैन दे नाल वायता सी। ये बातें बुग़्ज़ की वजह से निकलती हैं, ये सुन्नियों के सीने हैं। खुदा की कसम, हमारे सीने बड़े वसी हैं। सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत भी हमारे सीनों में मौजूद है, हजरत उमर की मोहब्बत भी हमारे सीनों में मौजूद है, हजरत उस्मान गनी मौला अली का प्यार और इश्क भी हमारे सीनों में मौजूद है। अब यही हदीस पाक मौला अली ने लिख दी। फिर दोनों शहजादे लेके हजरत उमर के पास आए। हजरत उमर ने क्या किया, हजरत फरूक आदम ने वो रुका पकड़ा, जो सहाबा और ताबईन मोतबर उस वक्त मोतबरीन में से, उनको बुलाया, फरमाया करीब आओ। हजरत मौला अली ने ये अपने हाथ से लिखा है, हजरत अली का लिखा हुआ है। अब जो भी पढ़ता है, क्या लिखा है, अब पढ़ने वाला पढ़ता है। मौला अली फरमाते हैं, मैंने नबी से सुना है, नबी ने जिब्रील से सुना है, जिब्रील ने रब से सुना है, उमर जन्नतियों का चिराग है। हजरत उमर कहते हैं, आपने पढ़ लिया? पढ़ लिया। फरमाया नीचे दस्तखत कर दो। उसने साइन कर दिए। दूसरे को बुलाया, फरमाया ये मौला अली ने क्या लिखा है? उसने पढ़ा। फरमाया ये अली ने लिखा है। अली की तहरीर? बिल्कुल अली ने लिखा। फरमाया नीचे दस्तखत कर दो। अब हजरत उमर बिन खत्ताब कई सहाबा कराम से आपने दस्तखत करवाए, कई ताबईन से आपने दस्तखत करवाए, उनको गवाह बनाया कि गवाह रहना। हजरत अली फरमाते हैं कि उमर जन्नतियों का चिराग है, मेरे बारे में शक ना करना, मौला अली कह रहे हैं उमर जन्नतियों का चिराग है। सब ने सहन किए। जब दस्तखत हो गए, वो ही रुका सनद हजरत उमर बिन खत्ताब ने। फरमाया बेटा अब्दुल्ला जी बाबा, फरमाया ये रुका पकड़ो, इसको संभाल के अपने पास रखो, मेरी वसीयत सुन लो। जी बाबा जी। फरमाया बेटा जब मैं दुनिया से चला जाऊं,
जब तेरे बाप उमर का विसाल हो, मुझे गुस्ल दे के, कफन दे के, मेरी नमाज जनाजा पढ़ के जब मुझे कब्र के अंदर रखोगे, कब्र के अंदर ये रुका मेरी कब्र में मेरे साथ रख देना। ये मेरी कब्र के अंदर मेरे साथ रखना। ये है अहले सुन्नत व जमात के पास दलील। आज कई लोग कहते हैं ये कब्रों के अंदर, कई कब्रों वाले जो कहते हैं ना, यार ये मेरे पीरो मुर्शिद का दिया हुआ तबर्रुक है, मेरे साथ कब्र में दफन कर देना। ए कई आहदनामा ए कब्र च रख दी यार, ए 5 सूरा यार ओदे नाल कब्र च रख दी। कदी वेख्या कि नहीं? सुनते हो? अज असी ਜਿਹੜੀਆਂ उत्ते स्लैपां पाई दियां, मौलवी साहब जरा उत्ते कुछ लिख दिओ। अही कलमा शरीफ लिख दईदा, या अल्लाह या रसूल अल्लाह लिख दईदा, और कोई दरूद शरीफ लिख दईदा। फरिश्ते जो कब्र च आंदे ना, वेखदे ही अकीदा वेख के समझ जाते हैं कि मुस्तफा दा गुलाम ही है। ये तबर्रुकात, ये हजरत उमर की सुन्नत है। आपने अहले बैत के हाथ का लिखा हुआ रुका, आज जो लोग उनके बारे में जुबान तरादियां करते हैं, मैं पूछता हूं तुम्हारे पास अहले मोहब्बत की दलील है क्या? खुदा की कसम, आज भी हजरत उमर के मजार पे चले जाओ, अगर हिम्मत हो तो कब्र खोद के देख लेना, मौला अली के प्यार की सनद आज भी उमर के पास मौजूद है। हाँ, हजरत उमर के पास तो मौजूद है, तेरे पास क्या है? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फिर पूछा, बाबा मैं ये वसीयत पूरी कर देता हूं, रख दूंगा, लेकिन ये बताओ इसका फायदा क्या है? उच्ची तरह कहो ना सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन उमर, बाबा इसका फायदा क्या होगा? फरमाया बेटा ये ते अहले बैत दी मोहब्बत है जेड़ी अगे काम आनी है, ये ते बड़ी फायदेमंद है। बेटा मेरे साथ रख देना। बाबा करोगे क्या? फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, जब लोग मेरी तरफ देख देख के कहेंगे कि हजरत उमर ने अहले बैत के साथ ये किया है, हजरत उमर ये किया है, हजरत उमर ये किया है, क़यामत तक लोग जुबान दराजी करेंगे। तो मैं रब की बारगाह में जब जाऊंगा तो मेरा रब पूछेगा, उमर तू मेरे महबूब की अहले बैत के साथ क्या क्या सलूक करके आया है, क्या तू सलूक करके आया है? तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं रब के सामने पेश करूंगा और अर्ज करूंगा, मौला मेरे पास कुछ भी नहीं, मौला अली से पूछ लो, अली ने मेरे बारे में ये क्या लिख के भेजा है। मैं यही रुका रब के सामने पेश कर दूंगा। जब ये रुका मेरा रब देखेगा ना, मेरा रब देखेगा अली के हाथ का लिखा हुआ, फिर मुझे देखेगा। अल्लाह तो वैसे ही आलिमुल गैबी व शहादा, लेकिन फिर क़यामत के दिन हशर के मैदान में सहाबा के बारे में भौंकने वालों को जब मौला अली के हाथ का लिखा हुआ रुका दिखाया जाएगा, तुम उमर के बारे में ये कहते थे, उमर के बारे में ये कहते थे, जलीलो उस वक्त तुम्हारी आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं होगी। जिस तरह अली उमर से यहां पे प्यार करते हैं, उमर अली के साथ यहां पे प्यार करते हैं, खुदा की कसम है जिस तरह उमर और अली का हाथ यहां पे हाथों में था, उसी तरह हशर के मैदान में भी जब देखोगे हुजूर के चारों चार हुजूर के होदे कोसर पर हुजूर के साथ जमा होंगे, तो मेरे नबी ऐसे जाम भर भर के देंगे, जाम भर भर के देंगे। अबू बकर अली को पिला रहे होंगे, अली अबू बकर को पिला रहे होंगे, उमर उस्मान को पिला रहे होंगे, उस्मान गनी उमर को पिला रहे होंगे। चारों यार हुजूर के हाथ से दिया हुआ प्याला अपने एक दूसरे दोस्तों को पिलाएंगे। ये है प्यार।
ये है सहाबा के अहले बैत के साथ मोहब्बत। अल्लाह पाक हमें भी हुजूर के सहाबा की ऐसी मोहब्बत नसीब फरमाए। हजरत उमर बिन खत्ताब ये मिंबर छोड़ना, कुर्सी छोड़ना, ये मामूली बात नहीं है। फिर मिंबर भी मस्जिद नबी शरीफ का हो तो सामने आके अली का शहजादा खड़ा हो तो उमर से कहे कि मेरे नाने के मिंबर से नीचे उतर, तो हजरत उमर ये भी ना कहें लज पालो जरा थोड़ा या मौका दो, जुम्मा ते पढ़ लैन दो, जरा जुम्मे की तकरीर ते मोकल दे। वक़्त के अमीरुल मोमिनीन, वक़्त के खलीफा शहजादा के उमर मेरे नाने के मिंबर से नीचे उतर। हजरत उमर हाथ बांध कर किस कदर झुक के हजरत इमाम हुसैन के सामने खड़े हो गए। इमाम हुसैन मिंबर पे आके बैठ गए। मिंबर पे बैठ गए तो हजरत उमर की गर्दन झुकी है, आंखों में आंसू है। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन उमर, जाओ यहाँ से चले जाओ, ये मिंबर मेरे नाने का मिंबर है, तुम जाके अपने नाने के मिंबर पे बैठो। हजरत उमर सुन के रोके हाथ जोड़ के कहे कि लज पालो, मेरे नाने का मिंबर कोई नहीं, मेरे नाने का मिंबर कोई नहीं। हजरत इमाम हुसैन फिर मिंबर से नीचे उतरे, हजरत उमर का हाथ पकड़े तो पकड़ के कहे, ए उमर, अगर तेरे नाने का मिंबर कोई नहीं फिर मेरे नाने के मिंबर पे बैठ जा। फिर बाजू पकड़ पे मिंबर के ऊपर बैठा दें। पूछो ना हजरत उमर से हुसैन के कहने पे मिंबर छोड़ा क्यों? पूछो इमाम हुसैन से मिंबर से उतार कर फिर पकड़ मिंबर पे बैठाया क्यों? बड़ा प्यार है अहले बैत का। यही हजरत उमर ने बताया कि हम हुजूर की अहले बैत से इस कदर प्यार करते हैं, जुम्मे का खुतबा भी देते हो हुजूर के अहले बैत का कोई छोटा शहजादा भी कह दे, उसके अदब में हम मिंबर और खुतबा भी छोड़ देते हैं, हम जुम्मे की नमाज भी छोड़ देते हैं। शहजादो तुमने फिर बैठाया क्यों? फरमाया यही तो बताना चाहते हैं, दुनिया वालों को बताना चाहते हैं, अगर सहाबा हमसे इस तरह प्यार करते हैं तो हम भी मुस्तफा के सहाबा से ऐसे ही प्यार करते हैं। अगर ये हमारी खातिर मिंबर छोड़ देते हैं, हम इनको पकड़ के फिर मिंबर पे बिठा देते हैं। ये है अहले बैत का प्यार, जो सहाबा ने अहले बैत के साथ किया और जो अहले बैत ने मुस्तफा के सहाबा से किया।